हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का वापस शिक्षा की यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर दोबारा से स्वागत है। मैं जैसा कि आप लोगों को लास्ट क्लासेस के अंदर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ टॉपिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ा है। होप करता हूँ कि आप लोगों को सभी टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे सारे के सारे, और दोबारा उनको रिपीट करके देखिएगा तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अभी आज हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स की कुछ इंट्रोडक्शन क्लासेस की तरफ मूव कर रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है CCN, दैट इज कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये BCA सेकेंड ईयर के अंदर यूज में आता है, BCA सेकेंड ईयर में है। तो सब्जेक्ट का नाम पहले अपन देखते हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें मेन तीन चीजें हैं। एक आपका नाम है कंप्यूटर, तीसरा नाम है आपका कम्युनिकेशन, एंड द लास्ट वन इज नेटवर्क। कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी कि पूरा सब्जेक्ट इन तीन वर्ड्स के अंदर पूरा समाया हुआ है। आपको कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन करना है। किसके बीच में कम्युनिकेशन करना है? कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है विद द यूज ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क बनाना है आपको। नेटवर्क किसका बनेगा? पूरे कंप्यूटर्स का, और वो सभी नेटवर्क के अंदर आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आगे आपको वन बाय वन मेरे अगले वीडियोस के अंदर आपको क्लियर होती जाएगी। अभी हम लोग जो मेन जो पॉइंट है वो है अपना कम्युनिकेशन। तो हम लोग पहले अभी इसी के बारे में बात करेंगे कि कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या। ठीक है, तो वैसे ही जनरल वर्ड है, हम लोग आपस में यूज भी करते हैं वर्ड को कि कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि किसी भी दो पार्टीज के बीच में, ठीक है, अगर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पार्टी और आप सेकंड पार्टी, यानी कि किसी भी दो पार्टीज के बीच में इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सके। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है? बेसिकली कम्युनिकेशन एक ऐसा लिंक है जिससे दो पार्टीज, यानी कि दो कोई भी पार्टी हो, दो कोई भी टर्मिनल हो, दो कोई भी चीजें हो, दो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो आपस में अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकता है। एक्सचेंज का मतलब होता है मेरी इंफॉर्मेशन आपके पास जा सकती है और आपकी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ सकती है। ठीक है, तो जनरली कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग जनरल भी, जैसे मैं भी बात कर रहा हूं तो मैं भी कम्युनिकेशन कर रहा हूं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के अंदर आप लोगों को चीज क्लियर हो गई है। कम्युनिकेशन के लिए आपको कम से कम दो टर्मिनल, दो पार्टीज की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपस में अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इंफॉर्मेशन एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज हो सकती है। इंफॉर्मेशन आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आपके पास स्पीच हो सकती है, आपके पास वॉइस हो सकता है, डेटा हो सकता है, वीडियो हो सकता है। ठीक है, वीडियो हो सकता है, अदरवाइज आपकी पिक्चर हो सकती है। हम लोग यूज करते हैं ना व्हाट्सएप, हम लोग वॉइस भी भेज सकते हैं, उसके अंदर डेटा भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, पिक्चर भी भेज सकते हैं, कुछ भी चीज भेज सकते हैं। यानी कि इंफॉर्मेशन आपकी किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। ठीक है, चाहे तो आप लेटर लिख के भी आपको स्कैन करके भेजना हो तो वो भी आपकी इमेज की फॉर्म में। तो मेन जो थिंग है कि आपको कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी भी दो पार्टीज के बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन के बारे में आपको एक छोटी सी डेफिनेशन इन जनरल लैंग्वेज। अब जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन के अंदर बेसिकली टोटल 5 पार्ट्स जो है वो पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम के मेन सेक्शन में है। यानी कि जो टोटल कम्युनिकेशन सिस्टम जो डिपेंड करता है वो पूरा का पूरा इन 5 पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट, जैसे मैं आपको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज सोर्स, सेकंड पार्ट इट इज ट्रांसमीटर, सेकंड पार्ट इज ट्रांसमीटर, थर्ड पार्ट इज ट्रांसमिशन मीडियम, फोर्थ पार्ट is receiver and the last part is destination.
कम्युनिकेशन। ठीक है, आपको वन बाय वन सारे पार्ट्स क्लियर होंगे अभी। तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, चाहे कम्युनिकेशन मॉडल कह सकते हैं इसको, कि किसी भी कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर टोटल 5 पार्ट्स आर रिस्पांसिबल फॉर द कम्युनिकेशन टू बी एस्टैब्लिश्ड। यानी कि आपको अगर कम्युनिकेशन करना है तो आपके ये 5 पार्ट है जो पूरे रिस्पांसिबल है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट जो है वो है अपना सोर्स। तो सोर्स जिसको हम लोग बात करते हैं, सोर्स जहां से किसी भी इंफॉर्मेशन को पैदा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज है वो क्या है, इंफॉर्मेशन जनरेटर। हम इसको बात कर सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहा है। समझ में आया? सोर्स एक ऐसा पार्ट है जो इंफॉर्मेशन को पैदा कर रहा है। ठीक है, जैसे अपन मोबाइल फोन का यूज करते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है कि मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन जो है वो एक तरह से सोर्स है, क्योंकि हम लोग जब मोबाइल फोन है वो उसके थ्रू बात कर रहे हैं, तो वो सोर्स है जो इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहा है। जब सोर्स जो इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया इंफॉर्मेशन स्पीच की फॉर्म में हो सकती है, डेटा की फॉर्म में हो सकती है, वॉइस की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, वीडियो की फॉर्म में हो सकता है, या पिक्चर की फॉर्म में भी हो सकता है। तो सोर्स आपको इस फॉर्मेट के अंदर इंफॉर्मेशन को जनरेट करेगा। अगले पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं कि ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का काम क्या है? देखो, एरो की डायरेक्शन भी देखनी है। एरो डायरेक्शन आपकी सोर्स से ट्रांसमीटर की तरफ है, यानी सोर्स के पास जो भी चीज आ रही है जो जनरेट कर रहा है वो जाएगी सीधी ट्रांसमीटर के पास में। तो ट्रांसमीटर का काम क्या है? सोर्स से आने वाली इंफॉर्मेशन को अपने कलेक्ट करना है। अब कलेक्ट करने के बाद करेगा क्या? क्योंकि ये अपने आप में जो ट्रांसमीटर है, जैसे हम जनरली देखते हैं कि मोबाइल ट्रांसमीटर, अपन बड़े बड़े ट्रांसमीटर देखते हैं, टावर देखते हैं, वो ट्रांसमीटर का काम है। तो ट्रांसमीटर का काम क्या है? सोर्स की इंफॉर्मेशन को अपने पास कलेक्ट करना है और उसे किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट टू अदर फॉर्मेट, कन्वर्ट टू अदर फॉर्मेट, यानी कि किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको इस फॉर्म में आएगी। जैसे हम लोग, मैं बोल रहा हूं तो आपके पास अगर हम लोग बात करें, जैसे मोबाइल पे हम लोग बात करते हैं, तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ वर्ल्ड वाइड में कहीं भी उसको अगले बंदा सुन सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं वॉइस बोल रहा हूँ, आवाज बोल रहा हूँ तो आवाज की आवाज ट्रांसमिट हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी जो वॉइस है वो ट्रांसमीटर के पास जाएगी। ट्रांसमीटर उसे क्या करेगा? किसी ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा जिससे उसको भेजने में आसानी रहे। समझ में आया? तो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे इसको मान लिया डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, जिसको कन्वर्ट कर दिया डिजिटल फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद उसको बाहर भेजना है, इंफॉर्मेशन को बाहर उसको डिलीवर भी करना है। तो यहां से वो डिजिटल फॉर्मेट के वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। समझ में आया? ट्रांसमीटर जो है सोर्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा, उसको किसी अदर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और उसके इसने ईएम सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जनरेट कर दिए। ठीक है, ट्रांसमीटर ने सोर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दिया। यहां से इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंच चुकी है। अब बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? कि जो सोर्स की इंफॉर्मेशन को डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा है। ट्रांसमिशन मीडियम जो सोर्स की इंफॉर्मेशन को डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा है, उसके लिए जिम्मेदार है वो आपके पास ट्रांसमिशन मीडियम है, जिसे कई बार इसको चैनल भी कहा जाता है, कि ट्रांसमिशन चैनल या ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, मीडियम जो है वो बेसिकली कितने तरह का हो सकता है? 2 तरह का हो सकता है। मीडियम कितने तरह का? 2 तरह का। या तो मीडियम वायरलेस हो सकता है, या मीडियम विथ वायर, यानी कि वायर के साथ हो सकता है। ठीक है, हम लोग दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं, दोनों के बारे में जानते भी है। वायरलेस मीडियम यानी कि आपकी जो ट्रांसमीटर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है वो एयर के अंदर ट्रांसमिट हो रही है और एयर के अंदर ही वो आगे रिसीवर तक पहुंच रही है। वायरलेस मीडियम के अंदर जैसे मैं बात करूं, आपके पास माइक्रोवेव सिग्नल, ठीक है, माइक्रोवेव सिग्नल वगैरह है। ठीक है, स्पेस कम्युनिकेशन जो आता है वो वायरलेस के अंदर है, स्पेस कम्युनिकेशन। इंफ्रारेड सिग्नल आते हैं, वो आपके पास वायरलेस के अंदर आते हैं।
तो ये सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सोर्स की इंफॉर्मेशन को आगे पास करने के लिए। दो तरह के चैनल यूज में आ रहे हैं, वायरलेस और वायर। वायरलेस जिसके बीच में कोई भी वायर नहीं है, कोई फिजिकल कनेक्शन बीच में नहीं है, किसी बीच ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं है, वो स्पेस के अंदर, एयर के अंदर ट्रांसमिट होती है और वो किसी न किसी अपने फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट होती है, ठीक है। जबकि विथ वायर का मतलब है कि आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच एक फिजिकल कनेक्शन होना जरूरी है। फिजिकल कनेक्शन का मतलब आपको वो चीज दिखनी चाहिए कि ये वायर यहाँ से यूं जा रहा है, ये दिख रहा है कि ये वायर यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो मतलब सिग्नल आपका इस वायर के साथ ही जाएगा। समझ में आया? तो देयर मस्ट बी अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन द विथ वायर मीडियम। तो ऐसे मीडियम, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इसके अंदर अपन ऑप्टिकल फाइबर के नाम से सुना हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है वो विथ वायर कम्युनिकेशन के अंदर काम आती है। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल का नाम आपने सुन रखा है। जैसे हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं, टीवी के अंदर जो ब्लैक वाली जो केबल आती है वो कोएक्सियल केबल है, ठीक है। वो भी वायर, क्योंकि हम लोग एंटीना के अंदर कनेक्शन देखते हैं ना, तो पूरा वायर लटका हुआ रहता है, वो कोएक्सियल केबल विद वायर कम्युनिकेशन है। तीसरा इसके अंदर आ सकता है ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। जैसे हम लोग फ्लेक्सिबल वायर देखते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट किया हुआ होता है, तो वो भी आपका ट्विस्टेड पेयर भी क्या है? फिजिकल कनेक्शन है विद वायर ट्रांसमिशन मीडियम। तो हम लोग सोर्स से लेकर ट्रांसमिशन मीडियम तक पहुंचे। ये सारी चीजें आगे डिटेल में और आएगी, अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। सोर्स की इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर के पास पहुंची, ट्रांसमीटर में उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद में उसने दिया सीधा ट्रांसमिशन मीडियम को। ट्रांसमिशन मीडियम की जिम्मेदारी है कि ट्रांसमीटर की जो चीज है वो रिसीवर तक पहुंचे। अगर इसमें कहीं गड़बड़ हुई तो यहाँ पे बीच में आपको पहुंचने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए सबसे जो मेन, ऐसे कहते हैं ना सीपीयू जो कंप्यूटर का मेन हार्ट होता है, वैसे ही कम्युनिकेशन मॉडल का मेन हार्ट है वो ट्रांसमिशन मीडियम है। यहाँ अगर उसने गड़बड़ करी, मैंने चिट्ठी भेजी किसी को और बीच में से अगर वो जिस बंदे के साथ चिट्ठी भेजी है वो बंदा ही गायब हो गया, तो अपना मीडियम गायब हो गया, तो मतलब वो चीज सामने वाले के पास नहीं पहुंच रही है। तो ट्रांसमिशन मीडियम की जिम्मेदारी है कि इंफॉर्मेशन को करेक्टली ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो वायरलेस या विद वायर कोई भी कम्युनिकेशन हो सकता है। अब ट्रांसमिशन मीडियम के पास में जैसे इंफॉर्मेशन आ चुकी है, अब उसको रिसीवर तक पहुंचाना है। तो रिसीवर का काम क्या है कि ट्रांसमिशन मीडियम से जो चीज आ रही है उसे रिसीव करना है। क्या करना है? रिसीव करना है। और दूसरा काम भी है, दूसरा काम क्या है? उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। अब ओरिजिनल फॉर्मेट क्या है कि अपने पास कौन से सिग्नल आ रहे हैं? ईएम सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल आ रहे हैं। ये रिसीवर के पास में क्या आया? ईएम सिग्नल आया। उस ईएम सिग्नल को वापस ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट करना है। ओरिजिनल डेटा कुछ भी हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, स्पीच हो सकती है, वॉइस हो सकती है, कुछ भी चीज है, उसको वापस उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना और डेस्टिनेशन पर पहुंचाना है, ठीक है। जैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा, डेस्टिनेशन उसे अपने पास में रिसीव कर लेगा। तो अपन ने जो चीज भेजी वो डेस्टिनेशन के पास पहुंच चुकी है, ठीक है। डेस्टिनेशन भी जैसे यहाँ से मोबाइल फोन है तो डेस्टिनेशन भी मोबाइल फोन हो सकता है, ठीक है। अलग अलग डेस्टिनेशन सोर्स वगैरह आएंगे सारे के सारे। तो मेरा मेन मोटिव है कि आपको ये कम्युनिकेशन मॉडल का जो पिक्चर है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो वापस मैं आपको चीज बता देता हूँ, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपकी इंफॉर्मेशन किसी भी दो टर्मिनल, दो पार्टीज के बीच में एक्सचेंज की जा सकती है, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम में ये जो पांचों पार्ट है इनका अपना अपना रोल है। फर्स्ट पार्ट सोर्स है जो इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहा है। इंफॉर्मेशन जनरेट होने के बाद ट्रांसमीटर के पास जा रही है। ट्रांसमीटर का जो काम है वो है सोर्स से आई इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे फॉर्मेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है। इस बार उसके बाद में आगे आपको ट्रांसमिशन मीडियम को पास करना है। मीडियम की जिम्मेदारी है कि ट्रांसमीटर का डेटा रिसीवर तक पहुंचना चाहिए। मीडियम आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है। रिसीवर ने ट्रांसमिशन मीडियम से आए हुए डेटा को रिसीव किया है और वापस उसे ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, देन उसको डेस्टिनेशन को पास किया है। ये सिंपल एक कम्युनिकेशन कंसेप्ट है। हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कम्युनिकेशन कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे हम लोग अब धीरे धीरे इसके अंदर इसकी जो एडवांस चीजें हैं उसके अंदर अपन स्टडी करेंगे, क्योंकि अपने सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क।
ये कम्युनिकेशन है जनरल। अब हम इसको कंप्यूटर कम्युनिकेशन के अंदर बाद में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। होप करता हूं आपको समझ में आया होगा ये पूरा कम्युनिकेशन मॉडल सिस्टम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।